हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, जिसे पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा का हैबिटेट, यानी कहाँ पर ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं, उनका आवास स्थान क्या है। ब्रायोफाइटा नम और छायादार स्थानों पर उगने वाले पादप होते हैं और छाया प्रिय पादप इन्हें कहा जाता है सियोफाइट्स। तो ये मॉइस्ट जलवायु के अंदर, शेडी यानी कि छाया में उगने वाले पादप है, ह्यूमिड यानी कि आर्द्र जलवायु में उगने वाले प्लांट होते हैं। इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था। एल्गी कैसे थे? जो वाटर के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स थे एल्गी। आपने पढ़ा था कि सिर्फ ग्रीन एल्गी जो होती है, जो जमीन पर भी पाई जाती है और पानी में भी पाई जाती है। अदरवाइज जो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी है वो सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है? ओशियंस के अंदर। ये जो है किस स्थानों पर पाए जाते हैं? छाया वाले स्थानों पर। छाया प्रिय पादप होते हैं, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं सियोफाइट्स यूज करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर। उभयचर आप पढ़ते हो एनिमल क्लासिफिकेशन में, जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फीबियन, यानी दोहरा जीवन निकाल रहे हैं। तो ये पानी में भी और जमीन पर भी। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है, असंवहनी पादप है। असंवहनी पादप का अर्थ क्या हो गया? इनके अंदर संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम की स्टार्टिंग कौन से प्लांट ग्रुप से होती है? टेरिडोफाइटा से, या इसे कह सकते हैं एवेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। असंवहनी क्रिप्टोगैमस प्लांट। क्रिप्टोगैमस का मतलब आपको मालूम है, जिसमें फ्लावर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं, या सीड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए। जाइगोट किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। एल्गी में जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन। बट ब्रायोफाइटा में जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। और ये किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा है, क्रिप्टोगैमस है, एम्फीबियन है। उसके बाद में इसमें धीरे धीरे प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है। इससे पहले हमने थैलोफाइटा पढ़े थे, थैलस, जिसमें ना रूट थी, ना स्टेम था और ना लीफ थी। अब प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि तने के जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होती है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। और ट्रू लीफ प्रेजेंट नहीं होती, इसके सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मींस प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन कहाँ से स्टार्ट हो चुका है? ब्रायोफाइटा से। एल्गी में ओनली कैसा स्ट्रक्चर था? थैलस स्ट्रक्चर था। फिर हम बात करते हैं इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है, वो होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हिंदी में कहा जाता है युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट जिसके ऊपर क्या लगते हैं? गैमेट्स। ये एंथीरियडिया है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा जाता है? एंथीरिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्ड यूज किया जाता है। एंथीरिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, इसे कहा जाता है आर्कीगोनिया। हिंदी वर्ड होता है स्त्रीधानी, पर आप शब्द याद रखेंगे आर्कीगोनिया। थोड़ा सा इधर दिखने में नहीं आ पा रहा होगा बेटा, मैं नीचे लिख दूंगी आर्कीगोनिया को अलग से। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथीरिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? आर्कीगोनिया। मतलब ब्रायोफाइटा के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? आर्कीगोनिया। स्त्रीधानी से कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा जाता है? एंथीरिया।
क्योंकि यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रीडिया, इसके ऊपर क्या लगते हैं, मेल गैमेट, और मेल गैमेट को कहते हैं एंथ्रोजॉइड। पुमणु हिंदी में वर्ड आता है एंथ्रोजॉइड। कैसे होते हैं ये, मोटाइल होते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड जो मेल गैमेट है ये कैसे होते हैं, चलने वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं। किसकी सहायता से, फ्लेजिला की सहायता से। इसमें कंडीशन होती है बाईफ्लेजिलेट, मतलब द्विकशाभिक। पुमणु कैसे होते हैं, द्विकशाभिक, और साथ में इनका शेप जो होता है वो कैसा शेप होता है, कॉमा शेप। ब्रायोफाइटा के नर युग्मक होते हैं या एंथ्रोजॉइड होते हैं तो कैसे होते हैं, ये बाईफ्लेजिलेट द्विकशाभिक होते हैं और कॉमा शेप होते हैं। आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जननांग है। इस पर क्या होता है, इस पर फीमेल गैमेट क्या है, एग सेल। एग और मेल गैमेट, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। इनके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मेथड कौन सा होता है, जूडियोगेमी। चल युग्मक की सलाइन से कहा जाता है। जूडियोगेमी का मतलब क्या है, मेल गैमेट स्विम करते हुए कहाँ पर पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट पर। किसकी हेल्प से मूवमेंट होता है, फ्लेजिला की हेल्प से मूवमेंट होता है। मेल गैमेट मूवमेंट करते हुए कहाँ पर पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट पर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है, जू का मतलब होता है मोटाइल, यहाँ पर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं जूडियोगेमी। गैमेट्स जो है उनका फर्टिलाइजेशन का मेथड है जूडियोगेमी। फॉर्मेशन हो जाता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड, और ये जाइगोट है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन मीन्स डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड जनरेशन। ये जाइगोट फर्दर किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ये ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल को आगे मैं और डिस्कस करती हूँ। यहाँ तक की चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ। ब्रायोफाइटा किस तरह की जलवायु में पाए जाते हैं, नम, छायादार, आर्द्र जलवायु में। पादप जगत के उभयचर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। असमवर्णी क्रिप्टोगैमस प्लांट है ब्रायोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है ब्रायोफाइटा में, आगे टेरिडो में भी मिलेगा, और टेरिडो के बाद में जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा और एंजियोस्पर्म में भी। जाइगोट में कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, एम्ब्रियो बन रहा है। वास्तविक जड़ें, वास्तविक पत्ती नहीं पाई जाती, जड़ों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स। राइजोइड्स के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग होता है मूलाभासी। गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा की प्रभावी पीढ़ी जो होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइटा के नर जननांग है एंथीरिडिया, मादा जननांग है आर्किगोनिया। ब्रायोफाइटा के नर युग्मक कहलाते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं, तो एंथ्रोजॉइड होते हैं द्विकशाभिक, बाईफ्लेजिलेट और कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमाकार होते हैं। फीमेल गैमेट है एग सेल। इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस से होता है, जूडियोगेमी से। जिससे मेल गैमेट तैरता हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट तक। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जाइगोट स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी होती है, जाइगोट, जो फर्दर डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में। फाइटा को आगे क्लासिफाई करते हैं बेटा क्लासेस में। पहले आप लोगों ने पढ़ी थी लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मोसेस। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 क्लासेस के बारे में बता रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ आपको बाद में डिटेल के अंदर, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आउटलाइन ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन दिया है। इसकी फर्स्ट क्लास की बात करें लीवरवर्ट की, जो आता है हिपेटिकॉप्सिडा। आपको मैंने बताया था ब्रायोफाइटा की क्लासेस के पीछे सफिक्स लगता है ऑप्सिडा, तो हिपेटिकॉप्सिडा क्योंकि इसका शेप जो है वो लीवर शेप है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लीवरवर्ट्स। 2 एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है रिक्शिया, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल के नाम से पूछे जाते हैं, रिक्शिया और मार्केंशिया। ये किस में आते हैं, लीवरवर्ट्स में। बात करते हैं इसकी सबसे एडवांस क्लासेस जो होती है मॉसेस। रियल मॉस किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर, और इसकी क्लास है ब्रायोप्सिडा। ऑप्सिडा इसके पीछे मैंने आपको बताया सफिक्स क्या लगता है, ऑप्सिडा। और इसके मेन 3 एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने भी दिया आप लोगों को बता रही है। एक तो है स्फेग्नम, पीट मॉस, बॉग मॉस,
पॉलीट्राइकम हेयर कप मॉस, एंड जितने भी इसके एग्जाम्पल आप ज्यादातर देखोगे ब्रायोफाइटा क्वेश्चन किस से पूछे जाते हैं, फ्यूनेरिया, रॉक कॉर्ड मॉस, तो स्फेग्नम, पीट मॉस, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। लास्ट में मैंने ब्रायोफाइटा का कंप्लीट जो है क्या क्या चीज हमने समझी ब्रायोफाइटा की, उसको फिर से डिस्क्राइब कर रही हूँ। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा या प्रथम भ्रूणीय पादप कौन से थे, तो कौन से थे, ब्रायोफाइटा, मतलब एम्ब्रियो की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ब्रायोफाइटा से। ये होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कैसे है मैन प्लांट बॉडीज की, कैसी होती है, गैमिटोफाइट, हैप्लॉइड होती है, युग्मकोद्भिद होती है। लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ध्यान रखिएगा आप चाहे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलो या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, और कुछ टाइम के लिए कैसी लाइफ साइकिल, डिप्लॉइड है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसका स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड करता है, गैमिटोफाइट पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, गैमिटोफाइट पर। कैसे प्लांट्स होते हैं, नॉन वेस्कुलर, क्रिप्टोगेम्स, असमनी, मतलब यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। राइजोइड्स हमने पढ़ा है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। राइजोइड्स किससे मिलते हैं, ब्रायोफाइटा में। सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में, जिसका स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट किस किस से मिलकर बना होता है, फूड, सीटा और रिप्रोडक्टिव, इसका जो मेन पार्ट है वो होता है कैप्सूल। और ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इलेटर्स जो डिस्पर्सल में कम आते हैं, जेमा कप या गेमा कप किस में पाए जाते हैं, जेमा कप या एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है ये, तो गेमा कप किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में। पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं जो डिस्पर्सल में काम में आते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इलेटर्स, गेमा कप और पेरिस्टोमियल टीथ ये स्ट्रक्चर किसमें पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में।